हेलो फ्रेंड। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे खनिज। ज्योग्राफी में हम लोग क्या देखे थे? तो खनिज के प्रकार देखे थे। ये जो हमारा खनिज है, हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था खनिज 3 प्रकार के होते हैं। बताए थे खनिज के तीनों प्रकार के बारे में। एक को बताए थे धात्विक, दूसरा बताए थे अधात्विक, दूसरा अधात्विक बताए थे, और तीसरा बताए थे ईंधन खनिज। ईंधन खनिज। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं ईंधन खनिज पे, जो कि हमने पहले आपको बता चुका है धात्विक और अधात्विक खनिज। वैसे तो मैं तीनों खनिज के बारे में बताया हूं, लेकिन ईंधन खनिज के ऊपर चर्चा नहीं किए थे ज्यादा, और ईंधन खनिज को हमने स्किप कर दिया था और वीडियो को आगे बढ़ाया था। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं ईंधन खनिज के ऊपर। तो ईंधन खनिज जो होती है, ये एक्चुअली है क्या, है कि नहीं? ईंधन खनिज के एग्जाम्पल वगैरह से हम लोग देखे थे ईंधन खनिज में क्या क्या आते हैं, है कि नहीं? तो ईंधन का मतलब जो होता है, ईंधन जो होती है, इसका ही दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा। ईंधन का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। अब ये जो होती है ईंधन, ऊर्जा का कैसा स्रोत है? ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा एक्चुअली में जो होती है, ऊर्जा एक्चुअली में ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा जो होती है 2 टाइप का होता है, ठीक है? एक होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा। दूसरा होती है पारंपरिक ऊर्जा। अब यहां पे ध्यान देंगे, ये जो ऊर्जा होती है ये 2 टाइप के, गैर पारंपरिक ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा। अब ये जो होती है ईंधन, ईंधन जो होती है ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का कैसा स्रोत है? ईंधन हमारी कैसे स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ठीक है? इसको हम लोग अनवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, इसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय। अब हम लोग ध्यान देंगे, ये जो अनवीकरणीय ऊर्जा होती है, अनवीकरणीय इसको क्यों कहा गया? अनवीकरणीय इसीलिए इसको कहा गया, अनवीकरणीय या गैर परंपरागत स्रोत उसे कहा जाता है ऊर्जा का, जिसे हम लोग एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा जो होता है वो उपयोग में नहीं आती है, उसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत या अनवीकरणीय ऊर्जा, जिसको दोबारा नया नहीं किया जा सकता है। एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, ठीक है? अब ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है, इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो होता है खनिज का क्या कार्य है। खनिज जो होती है, खनिज में भी देखेंगे तो खनिज जो होगी ना, खनिज, इसमें ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत में 2 टाइप के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है? एक खनिज होती है, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे खनिज है ना? अब ये बहुत सारे खनिज है, ये हमारा क्या है? खनिज है। अब ये जो खनिज होती है ना, बहुत सारे मिश्रित खनिज होती है, ठीक है? मिश्रित खनिज वो जो होती है ना, ये एक खनिज का प्रकार है, ठीक है? लेकिन ये खनिज जो होती है, अगर इस खनिज में से शुद्ध, ये क्या है? मिश्रित खनिज है, इसमें से अगर शुद्ध खनिज निकाल दिया जाए, शुद्ध खनिज, ठीक है? यहां पे अगर शुद्ध खनिज हम निकाल दे, इसमें से अगर शुद्ध खनिज निकाल के बाहर कर दिया जाए, केवल शुद्ध, केवल और केवल खनिज, ओनली वन प्योर खनिज निकाल दे, तो उस खनिज को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। अयस्क, ठीक है? ये जो अयस्क होती है, ये खनिज का ही एक दूसरा रूप होता है। जैसे आप लोग दूध देखे होंगे, दूध जो होती है, दूध से मलाई छान करके अलग कर दिया जाता है तो वो मलाई हो जाता है और दूध दूध होता है। वैसे ये खनिज होती है, और खनिज जो होती है ये मिश्रित होती है। इसमें से शुद्ध खनिज निकाल करके इधर कर दिया जाता है और निकाल लिया जाता है शुद्ध खनिज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं?
अयस्क कहते हैं। क्लियर है? तो अयस्क भी एक टॉपिक होता है, अयस्क के बारे में भी पूछता है। तो ये जो खनिज होती है ना, इस खनिज में से हम लोग क्या करते हैं, जो शुद्ध खनिज होती है उसको हम लोग निकाल करके और अयस्क जो होती है बनाते हैं। ठीक है? जो कि हमारा शुद्ध खनिज जो होती है, सबसे हैवी कैटेगरी का जो होती है खनिज, वो हमारा क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। क्लियर है? अब ये जो होती है खनिज में क्या है, ऊर्जा का क्या है, गैर परंपरागत स्रोत जो होती है वो ईंधन होती है। ठीक है? ईंधन खनिज होती है। और ये क्या होती है, पारंपरिक स्रोत होती है। तो पारंपरिक स्रोत में होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नया नहीं कर सकते हैं। जैसे पारंपरिक स्रोत में क्या क्या आती है, जैसे देखती है सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा। अब ध्यान देंगे, सौर ऊर्जा यानी सोलर प्लेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलर प्लेट। या तो आप यूं कहें, जो सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जितने भी ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से जितने भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि सोलर प्लेट जो होता है, जो देखते हैं सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके क्या करती है, चार्ज करती है, जिसको हम लोग धूप चार्जर कहते हैं। छत पे वगैरह लाइट वगैरह के लिए सोलर प्लेट लगाया जाता है। स्कूल वगैरह के ऊपर में बिजली चले जाने के कारण और आपातकाल में जो है सोलर प्लेट जो होती है वो काम आती है। तो ये जो होती है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सोलर प्लेट पे आप आज चार्ज कर लेंगे, ठीक है, आज बल्ब जला लेंगे और कल भी चार्ज करके फिर से बल्ब जलाएंगे, है कि नहीं? तो सोलर प्लेट वगैरह जो होता है। और दूसरा नंबर बात, चार्जर। चार्जर को आप लोग देखेंगे, चार्जर वगैरह जो होती है वो बिजली वगैरह जो उत्पन्न करती है, ये सब क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय जो है, नवीकरणीय ना होगा, मौका है दे दिया, नवीकरणीय। ठीक है? तो चार्जर वगैरह जो होती है ये सब क्या है, नवीकरणीय है। अब यहां पर हम लोग आते हैं गैर पारंपरिक या अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में हमारा क्या होता है, लकड़ी भी आ जाती है। लकड़ी देखेंगे एक बार जलाने के बाद दोबारा उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अगला होता है हमारा कोयला। क्या होता है, कोयला। ध्यान देंगे, कोयला भी जो है हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा कोयला का क्या कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत है। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था क्या, कोयला के बाद पेट्रोलियम बताया था। पेट्रोलियम के अंदर तीन चीजें आती है। पेट्रोलियम जो होती है इसके अंदर तीन चीजें आती है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल डीजल तथा मिट्टी तेल। क्या आता है, मिट्टी तेल। मिट्टी तेल को हम लोग किरोसिन का तेल भी कहते हैं। ठीक है? उसके बाद पेट्रोलियम के बाद आती है हमारा एलपीजी। उसके बाद आता है सीएनजी। ठीक है? उसके बाद बताए थे अपने लोग को यूरेनियम बताए थे। उसके बाद एक और बताए थे थोरियम। ठीक है? ये सब हमारा क्या है, तो ऊर्जा का क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है या अनवीकरणीय ऊर्जा होती है। अब ये जो है अनवीकरणीय ऊर्जा हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले कोयला लेकर के, ठीक है, लकड़ी तो आपको पता है, लकड़ी कहां से प्राप्त होती है, जंगलों से प्राप्त होती है। लेकिन कोयला जो है, कोयला कहां से प्राप्त होती है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो देखिए, मैं जो हूं इसको मिटा करके आपको कोयला से स्टार्ट करता हूं। ये जो कोयला होती है, ये जो कोयला होती है, कोयला का खान होता है। ठीक है? जो कि सब देखिए, कोयला जो होते हैं टोटल 4 प्रकार के कोयला होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं, कोयला के जो प्रकार है, ये जो है 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। इसका एक शॉर्ट नाम होता है, कोयला के जो प्रकार होती है इसका एक शॉर्ट नाम होता है एवी लिपि। क्या होता है,
एवीलिपी। एवीलिपी इसका क्या है, शॉर्ट नेम है। देखिए ए है, ए से अपने लोग कहते हैं एंथ्रासाइट कहते हैं या एंथेसाइट। ए से क्या होता है, एंथेसाइट। दूसरा नंबर होता है वी, वी से क्या होता है, विटुमिनस। विटुमिनस, विटुमिनस के बाद क्या होता है, सी से जो होता है, देखिए तो पहला एंथ्रासाइट विटुमिनस, उसके बाद लॉ से लिग्नाइट, लिग्नाइट। उसके बाद चौथे नंबर का जो कोयला होता है वो हमारा होता है पीट कोयला। क्या होता है, पीट कोयला। देखिए एंथ्रासाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला होती है। कोयला कितने प्रकार का, 4 प्रकार की होती है, एंथ्रेसाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट कोयला जो होती है सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाई जाती है। ये कोयला जो होती है भारत में नहीं के बराबर पाई जाती है, यानी नहीं पाई जाती है। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाई जाती है। क्लियर है। उसके बाद होता है बिटुमिनस कोयला। ये कोयला कहां पाई जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र, कहां पाई जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र कहां, तो अमेरिका, अमेरिका में पाई जाता है, अमेरिका। ठीक है। ये जो कोयला होती है बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला जो होती है इसका एक दूसरा नाम है घरेलू कोयला। घरेलू कोयला, इसका दूसरा नाम क्या है, घरेलू कोयला। घरेलू कोयला जो होता है ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो भारत में। अपने लोग जो उपयोग करते हैं ना, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। अपने लोग जो उपयोग करते हैं वो कौन से कोयला का उपयोग करते हैं, बिटुमिनस कोयला का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब ये आता है तीसरे नंबर का जो कोयला है हमारा, लिग्नाइट। तो तीसरे नंबर का कोयला हमारा कौन सा है, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला जो होती है ये 3rd नंबर का कोयला होती है। और चौथे नंबर का जो कोयला है हमारा, वो हमारा कौन है, पीट। तो देखिए सबसे एंथ्रेसाइट कोयला जो होती है सबसे अधिक कार्बन की मात्रा, कार्बन की जो मात्रा होता है, कार्बन, कार्बन की मात्रा इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। इसमें क्या होती है, उससे थोड़ा कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है, कार्बन की मात्रा जो होती है ये उससे क्या पाया जाता है, थोड़ा कम पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, उससे भी थोड़ा कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट। उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। आई होप कि कोयला के चारों प्रकार के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे ये जो कोयला होती है ये पाए कहां जाते हैं, भारत में जो पाया जाता है वो कहां कहां पे कोयला पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो होते हैं एंथ्रेसाइट कोयला, अब आप लोग एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1-1 किलो मैं सभी कोयला को लूंगा। अगर 1 किलो मेरे पास ये है एंथ्रेसाइट, 1 किलो ये है, 1 किलो लिग्नाइट है और 1 किलो बिटुमिनस है। अगर ये 1 किलो 5 घंटा जलेगा, अगर ये 1 किलो कोयला 5 घंटा जलेगा तो ये 1 किलो कोयला 3 घंटा जलेगा। और ये 1 किलो कोयला 2 घंटा जलेगा और ये 1 किलो कोयला 1 घंटा जलेगा। अब बताइए ये जो कोयला है ये सबसे उत्तम किस्म का है तभी तो ज्यादा जलता है। अब इसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे, अगर चारों किस्म के कोयले को एक जगह रख दिया जाए तो आप पहचान सकते हैं। वैसे अलग अलग रहेगा तो आप लोग कोयले को नहीं पहचान सकते हैं जो ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला है या नहीं है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कोयला में कौन कौन राज्य और कहां कहां सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा बहुत इसको मिटा रहा हूं और मैं कोयला के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा कर रहा हूं। देखिए कोयला जो होती है,
कोयला जो होता है, कोयला ये जो है भारत में जो होती है, भारत में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है सिंगरौली में। कहां पे? सिंगरौली। सिंगरौली जो है कहां पर स्थित है? तो सिंगरौली छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा कोयला कहां पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली छत्तीसगढ़ में। उसके बाद दूसरे नंबर पे कोयला पाया जाता है झाड़िया, झाड़िया और बोकारो। झाड़िया और बोकारो जो है वहां पे कहां है? तो झारखंड में है। कहां पे है? झारखंड। झाड़िया और बोकारो कहां पे है? झारखंड में है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो कोयला उत्पादक राज्य है वो है हमारा रानीगंज, रानीगंज पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। देखिए कोयला उत्पादन में 3 गो अग्रणीय राज्य कौन कौन है? तो पहला सिंगरौली छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। उसके बाद झाड़िया बोकारो झारखंड में। उसके बाद रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयला पाया जाता है। इसके अलावा भी एक आध स्टेट है जैसे असम वगैरह जो होता है उस सब में भी, असम उड़ीसा सब में भी कोयला का क्या है? खान है। ठीक है। कोयला के खान में जो काम करते हैं मजदूर वगैरह, उसको क्या किया जाता है? तो उसको सरकारी जॉब की तरह नौकरी होता है। ठीक है। कोयला के खान में जो काम करते हैं बहुत जोखिम से क्या करता है? कोयला के खान में काम करता है। आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कोयला के खान में जो होता है काम करने वाले मजदूर की मौत होने की संभावना ज्यादा रहता है। तो उसके फैमिली के लिए इंश्योरेंस बनवाया जाता है। जो कोयला के खान में काम करते हैं एक तरह से समझिए जो उसको सरकारी जॉब मिला हुआ रहता है, क्योंकि सरकारी जॉब में जितना फैसिलिटी है उतना फैसिलिटी एक कोयले के खान में करने वाले मजदूर की फैसिलिटी होती है। क्लियर है? तो कोयला आप समझ में आ गया। कोयला जो होता है भारत में कहां कहां पाया जाता है? सिंगरौली छत्तीसगढ़, झाड़िया बोकारो झारखंड और रानीगंज पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक कोयला की खाने स्थित है। अब पूछेगा आपसे तो कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़। लेकिन पूछ देता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जो कोयला का भंडारण सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो देखिए कोयला का भंडारण सबसे ज्यादा जो है ना झारखंड में है। यहां पर क्यों भंडारण सबसे ज्यादा झारखंड में है? क्योंकि कोयला जो होती है ना यहाँ पे रानीगंज में निकालती है छत्तीसगढ़ से। ठीक है। और यहाँ पे क्या करती है? झाड़िया यानी झारखंड में जाकर के क्या कर देती है? ये रख देती है। यानी यहां पर जो भारत के जो है, ध्यान देंगे आप लोग, कोयला जो है निकाला जाता है कहां से सबसे ज्यादा? देखिए तो कोयला जो होती है सबसे ज्यादा निकाला जाता है, सबसे ज्यादा देखिए कोयला जो है सबसे ज्यादा यहां से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ झारखंड है, झारखंड में सबसे ज्यादा क्या होती है? भंडारण पाया जाता है। क्योंकि झारखंड में क्या है? जमीन खाली मिलती है और खाली जमीन पे जाकर के कोयला क्या करता है? रख देता है। और यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में कोयला के रखने का जगह नहीं है, इसी के कारण भंडारण जो सबसे ज्यादा है वो झारखंड में है और पाया सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कोयला का काम क्लियर हो गया। कोयला के बारे में आप लोग समझ गए। ठीक है। कोयला जो होती है 4 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं? अब यहां पर हम लोग देखेंगे कोयला के बाद अगला हमारा है टॉपिक पेट्रोलियम। इसको मैं मिटा रहा हूं, अगला टॉपिक ले रहा हूं पेट्रोलियम का। क्या हमारा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो होती है, पेट्रोलियम उत्पादन में जो है भारत जो होती है पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा जो होती है। सबसे पहले जो भारत में पेट्रोलियम खोजा गया तो यहाँ पे गुजरात में एक जगह से खोजा गया था। गुजरात में एक स्थान है, वहां से सबसे ज्यादा क्या मिला था? पेट्रोलियम। नहीं, सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज किया गया था। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है अलियावेत। अलियावेत, अलियावेत में जो है सबसे पहले पेट्रोलियम मिला था, जो कि कहां पे स्थित है?
कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। पेट्रोलियम सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो अलियावेत गुजरात में पाया गया था। कहाँ पे? अलियावेत गुजरात में। जब यहाँ पे पेट्रोलियम मिला ना, तो भारत सरकार ने क्या कहा कि भाई इधर भी खोज करो, ऊपर भी पेट्रोलियम मिल सकता है। तो ऊपर जब खोजने के लिए निकला ना, तो ऊपर में कहाँ मिल गया? तो राजस्थान में मिल गया पेट्रोलियम। कहाँ मिला? गुजरात के बाद कहाँ मिला पेट्रोलियम? राजस्थान। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 जगह पहले पेट्रोलियम मिला। उसके बाद 2 जगह पेट्रोलियम मिलने के बाद भारत वाले क्या सोचा, उधर तो पाकिस्तान था, तो उधर तो नहीं जा सकता था। भारत वाले क्या बोले, उधर भी पेट्रोलियम खोजो, इधर भी पेट्रोलियम खोजो, क्योंकि भाई आस पड़ोस में हो सकता है पेट्रोलियम। तो नीचे में जब पेट्रोलियम की खोज की गई ना, तो अरब सागर में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मिल गया। यहाँ पे जो है अरब सागर है, ठीक है। और अरब सागर में क्या हो गया, पेट्रोलियम बहुत ज्यादा संख्या में मिला। लेकिन भारत सरकार के पास उतना भयंकर मशीन ही नहीं था, उतना ज्यादा पैसा ही नहीं जो इसके अंदर से पेट्रोलियम को निकाल पाए बाहर। क्योंकि समुद्र जो होती है, समुद्र से बाहर पेट्रोलियम निकालना बहुत ही भयानक काम है। अब देखिए, समुद्र है, समुद्र में पानी रहता है, पानी के नीचे जमीन है, और उस जमीन के नीचे पेट्रोलियम अगर पाया जाएगा तो समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम कैसे निकाल सकता है? तो इसके लिए भारत सरकार ने जो है सभी पूंजीपति वर्ग को क्या किया, बुलाया अपने पास। ठीक है। और सभी पूंजीपति वर्ग को अपने पास बुलाया, और उन्होंने जो है बोला क्या, तो देखिए ऐसा है, पेट्रोलियम जो है, मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूं, पेट्रोलियम है यहाँ पे, मेरे इंजीनियर सब देखे हैं, कोई ऐसा है जो इसमें से क्या कर सकता है, पेट्रोलियम को निकाल सकता है बाहर मशीन लगा करके? तो देखिए, इसके लिए जो है ना, मुकेश अंबानी जो है, उन्होंने क्या बोला, जो ठीक है मैं पेट्रोलियम निकालता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया जाता है, उसके पीछे एक बॉन्ड पेपर पर सिग्नेचर होता है, जिसमें बताता है कि जैसे भारत में कुछ पाया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले जो है भारत में एक स्थान से हीरा के बारे में पता चला, ठीक है। तो हीरा के बारे में पता चला, तो यूरोप का जो है, यूरोप के वैज्ञानिक सब बताया जो यहाँ पे क्या है, हीरा है। तो भारत सरकार क्या बोले, मोदी जी बोले क्या, ठीक है हीरा है तो खोज करके निकालिए, और खोज करके निकालिए, और उस पर क्या होता है, एक बॉन्ड बना दिया जाता है। जो हीरा अगर यहाँ पे मिलेगा तो 70% मेरा और 30% आपका। जो खोज करता है हीरा का, उसको 30% दे दिया जाता है और 70% इसका। भारत सरकार को क्या जाता है भाई, भारत सरकार फ्री में जमीन है, यहाँ पे खोद के देख लो, अगर हीरा होगा तो निकालना है कि नहीं। 70% मुझे देना, 30% तुम ले लेना। और भारत सरकार के सरकारी लोग वहां पे रहते हैं, है कि नहीं। अकाउंट का काम जो होता है वो बहुत ही सूझबूझ से होता है, और सरकारी लोग के निगरानी में होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम की खोज किया गया, उसमें जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम मिला। और वो जगह जो मिला, यहाँ पे जो खोज किया गया, ये जगह था महाराष्ट्र का मुंबई हाई में मिला। तो कहाँ पे, मुंबई हाई। तो सबसे ज्यादा इसका नाम क्या दे दिया, मुंबई हाई। देखिए मुकेश अंबानी ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाए, और उन्होंने क्या बोला, चलो तुम लोग के लिए, तुम लोग को क्या चाहिए बोलो। जिसका सैलरी 1 लाख था उसको 2 लाख रुपया सैलरी दिया। बोला मैं तुम्हें 2 लाख सैलरी देता हूं, लेकिन मेरा प्लान क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए। भाई बिजनेसमैन सब जो होता है ना, उसका प्लान हमेशा सक्सेसफुल होना चाहिए। चाहे वो आपसे सैलरी आप उनसे कितने भी ले लो, ठीक है, लेकिन उसका प्लान जो है फेल्योर नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक आलीशान बंगला समुद्र के अंदर खरीद दिया इंजीनियर सबको, और बोला क्या, आप लोग ऐसे टेक्टिक अपनाओ, जो ये जो है यहाँ नीचे पेट्रोलियम, इस पेट्रोलियम का निकालने का तरीका बताओ, ठीक है। तो उन इंजीनियरों ने दिमाग लगाते लगाते क्या किया, आखिरकार वहां समुद्र से पेट्रोलियम निकालने का साधन निकाल लिया, और उसी का नाम हो गया मुंबई हाई। तो भारत में जो होता है ना, भारत में सबसे ज्यादा में क्या होता है, सबसे ज्यादा, देखिए तो भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जो है मुंबई हाई से निकाला गया, और सबसे ज्यादा वहां से पेट्रोलियम निकाला। और क्या किया, भारत पेट्रोलियम की दृष्टि से क्या बन गया, आत्मनिर्भर बन गया।
अभी भारत में जो होती है, जितने पेट्रोलियम निर्यात होता है पूरा विश्व में जो है सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है पेट्रोलियम, वो है इराक। इराक के बाद इराक, ईरान, सऊदी अरब, इन सभी देशों में क्या होता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे अभी देखिए तो भारत में जो है पेट्रोलियम जो निकाला जाता है मुंबई हाई से निकाला जाता है, जिसका 30% पेट्रोलियम क्या होता है, यूज किया जाता है अपने देश में जो है, और दूसरे देश की मदद से भी पेट्रोलियम दूसरे देश से भी मंगाया जाता है। लेकिन पेट्रोलियम में क्या हो गया, भारत भी आत्मनिर्भर हो गया जब से मुंबई हाई में पेट्रोलियम मिला। क्लियर है। अब हम लोग पेट्रोलियम के साथ साथ जब पेट्रोलियम की खोज किया गया तो उन्होंने जो है ना, अंबानी बोला क्या भाई इधर भी खोज करते हैं। इधर भी जब खोज किया ना नीचे, तो नीचे जब खोज किया ना समुद्र के किनारे इधर, तो इधर एक जगह था कृष्णा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी। अब ये जो कृष्णा नदी थी ना, कृष्णा नदी के पास देखा ना, तो कृष्णा नदी के पास भी क्या मिला, तो कुछ था नीचे। तो ये दौड़े दौड़े गया, सरकार को बोला कि अंबानी तो यहाँ भी पेट्रोलियम है, यहाँ भी पेट्रोलियम है, लेकिन वहां जो है एक्चुअली में पेट्रोलियम जो है था नहीं। कृष्णा बेसिन में जो है, ये जो है कृष्णा नदी के पास जो है पेट्रोलियम था नहीं। वहां पे क्या मिल गया इन लोगों को मिल गया सीएनजी गैस, सीएनजी मिल गया, सीएनजी गैस मिला और एलपीजी गैस मिल गया। कौन कौन सा गैस, सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी गैस मिला तो इन्होंने वहां पे खोज किया, तो बोला उनको सरकार को जो यहाँ पे भी मिल गया गैस, तो यहाँ पे कृष्णा नदी के पास क्या मिला, सीएनजी गैस, जिसका नाम है सी से कॉम्प्रेस, एन से नेचुरल, जी से गैस। इसका नाम है एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। ये जो होता है घर में उपयोग होता है, घरेलू होता है, और ये क्या होती है, वाहनों में उपयोग किया जाता है। कथी में, वाहनों में, गाड़ियों में। क्योंकि बताए दिल्ली वगैरह जो होता है ना, दिल्ली में सीएनजी का बस वगैरह चलाया। ठीक है, ये कब पाया गया, तो दो मतलब खोज जब किया गया तो यहाँ पर क्या मिला, सीएनजी गैस। इस जगह का नाम है केजी बेसिन, कृष्णा नदी के पास था तो इसका नाम हो गया केजी बेसिन, केजी बेसिन। केजी बेसिन में क्या मिला, सीएनजी गैस मिला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका हिंदी नाम क्या है, प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। इस गैस को क्या किया जाता है पता है, टैंकी में क्या किया जाता है, धरती के नीचे से क्या किया, एक पाइप फिट किया जाता है और बड़े से टैंकी बनाया जाता है, और टैंकी में क्या किया जाता है, गैस को बहुत सारे प्रेशर मशीन से गैस को प्रेशर से अंदर डालता है और उसको क्या कर दिया जाता है, कॉम्प्रेस कर दिया जाता है, और उसको हिला डुला करके पटक उटक के देखता है। इससे गैस जो है ब्रास्ट भी करेगा, और देखता है जब गैस जितना क्षमता रहता है उसमें भरने का, उतना गैस उसमें क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, और उसको कंप्रेस करके कस दिया जाता है। इसीलिए आपको को देखे होंगे तो गैस ऐसे निकलता नहीं, जब तक उसको टिपेंगे नहीं। एलपीजी गैस देखते होंगे घर में आता है, उसको देखते होंगे जब तक उसको प्रेशर नहीं पड़ता है तब तक वो गैस नहीं निकलता। उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया हुआ रहता है कस करके, जिससे क्या होता है, गैस बाहर नहीं लीक हो। क्लियर है। तो कंप्रेस ये दोनों गैस सीएनजी और एलपीजी जो है केजी बेसिन में पाया गया। ठीक है, उसके बाद होता है थोरियम। थोरियम भी सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। कौन सा, तो थोरियम। थोरियम जो होती है, थोरियम भी सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, भारत में। वैज्ञानिकों का कहना है जो थोरियम जो होता है, थोरियम गैस भी जो होता है बिजली उत्पन्न कर सकती है। तो लेकिन बिजली उत्पन्न कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिससे थोरियम गैस से क्या मिले, बिजली। लेकिन अगर थोरियम गैस से बिजली उत्पन्न होगा ना, तो पूरा दुनिया में 80% थोरियम गैस जो है ना भारत में पाया जाता है। भारत क्या हो जाएगा, बहुत अमीर देश बन जाएगा अगर थोरियम गैस से बिजली उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। इंजीनियर सब भारत का बोता होता है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाता। ठीक है, उसके बाद यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा धातु है। यूरेनियम भारत में पाया ही नहीं जाता, यूरेनियम है ही नहीं ज्यादा भारत में, है कि नहीं। यूरेनियम का प्रयोग जो होता है, यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम कहता है क्या, यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा धातु है। ठीक है, और यूरेनियम जो होता है इसका प्रयोग जो होता है परमाणु बम बनाने में होता है। कथी में, परमाणु बम वगैरह बनाने में किस चीज का उपयोग होता है, यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। क्लियर है। तो आप लोग समझ गए होंगे
जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो होता है, गैर परंपरागत स्रोत यानी ईंधन खनिज, इसके बारे में आप लोग समझे होंगे। ईंधन में दो चीजें क्या होता है, कॉमन होती है। ईंधन जो होती है ना, ईंधन, इसमें दो चीजें कॉमन होती है, पहला उष्मा और दूसरा नंबर बात प्रकाश, उष्मा और प्रकाश। उसके बाद देखिए तो एक चीज और हमारा बचा हुआ है, उसको मैं क्लियर कर ही दे रहा हूं। तो यहाँ पे जो है एशिया महादेश में एक और चीज मिला, जो मिट्टी का तेल। क्या? मिट्टी तेल। मिट्टी तेल जो है एशिया महादेश में सबसे पहले तेल का जो मिला कुआं, तेल का कुआं कहाँ मिला? कुआं जो मिला हम लोग को, तो मिट्टी तेल का कुआं जो मिला सबसे पहले, तो किस राज्य में? असम में मिला। कहाँ? असम राज्य में। तो मिट्टी तेल में क्या है, असम राज्य सबसे अग्रणीय है। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या मिल गया, मिट्टी तेल का एक कुआं ही मिल गया। आज नहीं, 1814 ईस्वी सब में ही मिट्टी तेल का कुआं यहाँ पे मिला था। कहाँ पे? तो असम में। ठीक है, तो एशिया महादेश में सबसे पहले मिट्टी तेल का कुआं कहाँ मिला? असम में मिला। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको खनिज के बारे में समझ में आया होगा पूरा। ठीक है।